यस्य प्रसादात् पतितासु पावना भवन्ति संसारसुधारणा शिवा योगीश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलाल प्रभुमीशमाश्रये श्रीचन्द्रमोहन गुरुमीशमाश्रये आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्री रामलाल प्रभुवे नमः, श्री चंद्रमोहन सद्गुरुवे नमः, श्री कृष्णाय नमः। 7 दिवसीय महारुद्र याग का आज पूर्णाहुति हुई है और उसका बहुत सुंदर सफल आयोजन रहा। योग तो अंतरंग विद्या है। बाह्य उपासना का योग में बहुत विशेष महत्व नहीं होता, किंतु बाह्य उपासना भी प्रारंभिक साधकों को अंतर्दृष्टि का कारण बन सकती है। अभी मुझे ये ज्ञात हुआ कि जज महोदय जो यहाँ विराजमान हैं योग के और गीता के जिज्ञासु रहे हैं। जैसा इन्होंने अभी बताया, गीता संपूर्ण योग शास्त्र है। गीता के अंदर भगवान ने यज्ञों की चर्चा भी की है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थ कर्म के अतिरिक्त जो कर्म है वो बंधन का कारण है। केवल यज्ञार्थ कर्म को ही मुक्ति का हेतु बताया। तो भगवान की आज्ञा है कि हमको यज्ञार्थ कर्म करना चाहिए, किंतु यज्ञ की जो परिभाषा भगवान के मतानुसार है वो बहुत प्रकार के यज्ञों की चर्चा भगवान ने की है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। योगी लोग प्राणायाम करते हैं, मूल बंद लगा करके अपान वायु का ऊर्ध्वाकर्षण करके हृदय में स्थित प्राण में उसको मिलाते हैं और आंतरिक कुंभक लगा करके जो हृदय में प्राण है उसको नीचे मूलाधार में ले जाकर के अपान में मिलाते हैं। ये प्रक्रिया योगियों की है। ये भी एक यज्ञ है, भगवान ने इसको यज्ञ कहा। और ज्ञान यज्ञ की चर्चा की, द्रव्य यज्ञ की चर्चा की, योग यज्ञ की चर्चा की, इंद्रियों के यज्ञ की चर्चा की, विषयों को इंद्रियों में जो आहुति देते हैं इत्यादि। इस प्रकार से अनेक यज्ञों का भगवान ने अपने मुखारविंद से वर्णन किया। उन यज्ञों का जो पराकाष्ठा है वो ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ परिसमाप्यते, ज्ञान यज्ञ में जाकर के सारे यज्ञ समाहित हो जाते हैं, परंतु उस ज्ञान की प्राप्ति का साधन योग मार्ग है। योग रूपी वृक्ष पर ज्ञान रूप फल लगता है। ज्ञान माने क्या? विवेक ख्याति। दृष्टा दृश्यो संयोग यह हेतु। योग दर्शन में सूत्र आया, पतंजलि देव भगवान कहते हैं कि दृष्टा माने जीवात्मा, दृश्य पूरी प्रकृति, सूक्ष्मतम बुद्धि से लेकर के स्थूल पृथ्वी पर्यंत जितना भी ये विकास प्रकृति का विकृति के रूप में हमको दिखाई देता है, ये सब दृश्य है। और इस दृश्य का जो भोक्ता है वो हम स्वयं हैं, जीवात्मा हमारा, पुरुष जिसको कहा। तो इस पुरुष और बुद्धि का जो एक दूसरे के ऊपर धर्मों का आरोप है वो अविद्या है। उस अविद्या का निवारण करना विवेक ज्ञान कहलाता है। बुद्धि अपने स्वरूप में आ जाए, पुरुष साक्षी रूप में अपने स्वरूप में आ जाए, उस विवेक ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। वस्तुतः जो वेदांत प्रतिपादित ज्ञान है वो ये विवेक ख्याति है, विवेक ज्ञान, जिसमें बुद्धि एकदम पारदर्शी ऋतंभरा बुद्धि योगी की हो जाती है और उस ऋतंभरा के संस्कारों के बल से वो तत्वदर्शी हो जाता है, सत्य दृष्टा हो जाता है। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त योगी ही सत्य सिद्धांतों का निर्णायक प्रवक्ता हो सकता है। हमारे ऋषि मुनियों के सिद्धांत नितांत सत्य हैं। क्यों? वो सब महायोगी थे, उनकी बुद्धि के अंदर ऋतंभरा का वास था। आजकल के लोग जो नए नए सिद्धांत बनाते हैं वो सिद्धांत थोड़े दिन चलते हैं, बाद में उन सिद्धांतों का पतन हो जाता है, उन आचार्यों का भी पतन हो जाता है। कारण उनकी बुद्धि के अंदर ऋत और सत्य का वास नहीं है। उन्होंने समाधि के अंदर आत्मदर्शन नहीं किया होता। बिना अनुभूति के जो सिद्धांतों को कथन करते हैं
उनके वो सिद्धांत उनके स्वयं के भी पतन का ही कारण बनते हैं। योगियों ने उस तत्व को जाना है और योगियों ने तत्वदर्शी होकर के आदिकाल से सनातन सिद्धांतों को वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने प्रतिपादित किया, जो विशुद्ध योग मार्ग के सिद्धांत है। तो योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। योग करते करते समाधि में जाकर के योगी विवेक ख्याति को पैदा हो जाता है। उस विवेक ज्ञान को ही वस्तुतः ज्ञान कहते हैं। और ये सब भगवान ने भगवत गीता के अंदर वर्णित किया। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्व कांचन। जो ज्ञान तृप्तात्मा है, ज्ञान तृप्तात्मा का अर्थ हमारे गुरुदेव बताते थे, वैसे भाष्यकारों ने तो इसका मनमाना अर्थ किया है। इसका तात्विक अर्थ हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि ज्ञानेंद्रियों का साक्षात्कार जिस योगी ने कर लिया है। ज्ञानेंद्रियों का साक्षात्कार कैसे होगा? भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। ये जो अपरा और परा प्रकृति का वर्णन भगवान ने किया, वहां पर मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का केंद्र, वहां पर गंध तन्मात्र का साक्षात्कार, फिर उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व का केंद्र, वहां पर रस का साक्षात्कार। ऐसे षट चक्रों का ध्यान करते हुए योगी लोग शिव और शक्ति का मिलन यहाँ फिर सहस्त्रार में आकर के योगी लोग अनुभव करते हैं। और इस प्रकार से वो अपनी सारी ज्ञान इंद्रियों को, इंद्रिय धर्मों को और तत्वों को, पंच महाभूतों का साक्षात्कार समाधि में कर लेते हैं। और उसके बाद फिर इंद्रिय साक्षात्कार के बाद बुद्धि का साक्षात्कार योगी लोग करते हैं, जिसको विज्ञान तृप्तात्मा भगवान ने कहा। ज्ञान तृप्तात्मा विज्ञान, विज्ञान नाम बुद्धि का है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यम परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि। मन से भी परे क्या है? बुद्धि। यो बुद्धि परतस्तु सह, बुद्धि के भी जो परे है वो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है। तो इस प्रकार से भगवत गीता योगियों का कोर्स है। लोग नहीं समझते इस बात को, हल्के में लेते भगवत गीता को। ये विशुद्ध योगियों का कोर्स है। कैसे व्यक्ति ध्यान करे? ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये भगवान ने ध्यान की विधि बताई। एकांत में बैठ करके साधक को गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते करते जब उसका ध्यान लगेगा तो पहले तो द्वैत आभासित होगा, जो ध्येय विषय है वो सामने रहेगा। ध्याता, ध्यान, ध्येय, तीनों का अलग अलग अनुभव होगा। बराबर जब वो कई वर्ष तक ध्यान करता चला जाएगा तो उसकी वृत्ति ध्येयाकार हो जाएगी। फिर ध्येय में उसकी वृत्ति लय कर जाएगी। तो ध्येय और ध्याता अलग अलग नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। उसका नाम है समाधि। समाधि समतावस्था, जीवात्मा परमात्मा। और इस समाधि में जाकर के फिर साधक पहले इंद्रियों का साक्षात्कार करेगा, तत्त पंच तत्वों का साक्षात्कार करेगा। उसके बाद यहाँ आज्ञा चक्र में आकर के मन और बुद्धि का साक्षात्कार करेगा। फिर सहस्त्रार में आकर के आत्मदर्शन योगी को हो जाता है। जो सिद्धांत गीता में भगवान ने कहा, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यम परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। तो इसलिए हम लोगों का तो गीता मूल शास्त्र है और हमारा ये मानना है कि जो भगवान के मुख से निःसृत वाणी है उससे श्रेष्ठ तो क्या ही हो सकता है। जो स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता, स्वयं पद्मनाभ भगवान नारायण ने योग युक्त होकर के कही, समाधिस्थ। ये भगवान के समाधि के वचन है भगवत गीता में। क्योंकि एक प्रसंग है महाभारत में, युद्ध के उपरांत अर्जुन गीता भूल गए, विस्मृत उनको हो गई। तो बाद में अर्जुन ने कहा कि आप मुझको गीता दोबारा सुना दीजिए, युद्ध के समय जो सुनाई थी वो मुझको भूल गई है। तो भगवान ने अर्जुन को वहां पर थोड़ा ताड़ना दी है, डांटा है, कहा कि तुमने गीता को भुला दिया और ये बड़ा ठीक नहीं किया। ब्रह्म ही कथितम योग युक्तेन तन्मया, वो तो मैंने योग युक्त होकर के कही थी, वो ब्रह्म की वाणी थी। अब तो उसको मैं भी वैसे नहीं सुना सकता, ये भगवान कह रहे हैं। फिर उसके बाद अर्जुन के आग्रह पर भगवान ने उसको दोबारा उपदेश किया जो अनुगीता कहलाती है। किंतु बहुत अंतर है। अनुगीता के अंदर वो तत्व दर्शन, वो भारीपन, गुरुत्व नहीं दिखता जो भगवत गीता में, क्योंकि भगवान ने ये समाधि की भाषा है। तो इसलिए
ये समाधि की भाषा होने से ये संपूर्ण योग शास्त्र है और ये परमात्मा ने अपने स्वरूप में स्थित होकर के कहा है। तो हमारा तो ये मूल है। आप जिनके चरणों में बैठे हैं वो हमारे दादा गुरुदेव का आश्रम है, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का, जो 20वीं शताब्दी के महान सिद्ध योगीराज हुए हैं। और हम लोगों का ये मानना है कि आज भी वो नेपाल हिमालय में समाधिस्थ रहते हैं। ये हिमालय के अजर अमर महासिद्ध हैं, जैसे भर्तृहरि, गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्रनाथ आदि, वही हमारी सिद्धों की परंपरा है। हमारी परंपरा में हम मानते हैं कि ये मत्स्येंद्रनाथ के अवतार हैं। नाथ संप्रदाय का भी जिक्र आया था। मैं बताना चाहूँगा कि नाथ संप्रदाय और हमारा ये संप्रदाय में कोई भेद नहीं है। और गोरखपुर में जो गोरखनाथ मंदिर है, वहाँ के वर्तमान आचार्य और पूर्व के महंतों से भी आश्रम के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। मेरे सामने प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंह बैठे हैं, हमारे पुराने गुरु भाई हैं, योग शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं, महंत अवैद्यनाथ जी के बहुत अच्छे मित्रों में से हैं। और बराबर मठ के आग्रह पर इनके व्याख्यान योग के वहाँ होते रहे हैं। गोरखपुर के ही रहने वाले भी हैं। और इन महंत अवैद्यनाथ जी ने बड़ा आग्रह करके हमारे गुरुदेव भगवान को सन 82 में निमंत्रित किया। हमारे गुरुदेव वहाँ गए, उन्होंने एक नए हॉल का निर्माण किया था, हमारे गुरुदेव से उसका उद्घाटन कराया। और जब हमारे गुरुदेव का प्रवचन हुआ, और भी महात्मा महंत रामचंद्र दास और वो वेदांती जी इत्यादि सब वहाँ बैठे हुए थे, पर हमारे गुरुदेव का वही महान योगीराज का औरा ही अलग था। वो जाकर के विराजमान हुए और सबने तो अन्यान्य अपने व्याख्यान दिए। गुरुदेव ने अपने व्याख्यान का प्रारंभ किया, देखो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, भगवान मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ सुन रहे हैं। उसके बाद गुरुदेव ने धारा प्रवाह 2 घंटे योग सिद्धांतों पर प्रवचन किया और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे हॉल में था। महंत अवैद्यनाथ एकदम अवाक भाव से देखते रहे कि हाँ, कोई सच्चे योगीराज आ जाए हैं। उसके बाद जब गुरुदेव अपना प्रवचन करके हॉल से निकले तो सारी भीड़ हॉल की गुरुदेव के साथ साथ चल दी। 1 सप्ताह का गुरुदेव का वहाँ कार्यक्रम रहा। उसके बाद गुरुदेव हमारे आश्रम में लौट आए और उसके बाद एक बार और गए। गुरुदेव के इस प्रभाव को देख करके महंत अवैद्यनाथ जी हमारे समाई आश्रम में, जो हमारा मुख्य आश्रम है, ये दिल्ली आश्रम तो उसकी ब्रांच है, वहाँ पर आए और हमारे गुरुदेव से उन्होंने शक्तिपात का आग्रह किया। गुरुदेव ने शक्तिपात किया, हमारे सिद्ध गुफा की आज वहाँ ध्यान में हो गए। ध्यान में उनके आश्रम से बराबर बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने मुखार से उनका निमंत्रण पत्र आता है। अपने दादा गुरुदेव महंत दिग्विजयनाथ की वो लोग पुण्य स्मृति मनाते हैं, उसमें हमारे आश्रम के प्रतिनिधि के रूप में ब्रह्मचारी लोग जाया करते हैं। तो बड़े अच्छे संबंध आश्रम के गोरख मठ से बराबर है, क्योंकि परंपरा वही है। नाथ संप्रदाय की हमारी परंपरा है। अब अंतर थोड़ा सा ये है कि हमारी परंपरा में अभी भी सिद्ध योग कायम है। इस आश्रम में अभी भी शक्तिपात होता है। कुंडलिनी विज्ञान का प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों पक्ष हमारी परंपरा में अभी भी हैं। हम लोग खाली सिद्धांतों के वक्ता नहीं हैं। यहाँ प्रायोगिक जो इस दरबार में आकर के बैठता है, उनको योग की अनुभूतियाँ प्रारंभ होती हैं। प्रतिदिन आश्रम में ध्यान की क्लास लगती है, प्राणायाम, हठ योग की क्रियाएं, जीवन तत्व साधन आदि सब सिखाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी सिद्ध योग की परंपरा है कि बैठता है, ये आश्रम की अनुभूतियाँ योग के क्षेत्र में आश्रम ध्यान में अथॉरिटी माना जाता है। प्राणायाम, हठ योग की क्रियाएं, जीवन तत्व साधन सब सिखाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी सिद्ध योग की परंपरा है, ये आश्रम योग के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में अथॉरिटी माना जाता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे अपने आश्रमों के अतिरिक्त, हमारे अपने आश्रम के ब्रह्मचारी वर्ग के आचार्यों के अतिरिक्त पूरे देश में विशुद्ध योग सिद्धांतों को जानने वाले लोग हैं ही नहीं। जिस प्रकार से हम लोग, क्योंकि हम लोग गुरु परंपरा से आते हैं, है ना, परंपरा का बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग गुरु परंपरा से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वही वास्तव में यथार्थता को प्राप्त करते हैं। तो हमारी गुरु परंपरा के अंदर सिद्ध योग स्थापित है। सिद्धों की कृपा से जिस योग की प्राप्ति होती है, उसको सिद्ध योग, शक्तिपात योग, कुंडलिनी योग कहते हैं। ये हमारा मार्ग है।
तो हमारे महाप्रभु जी हिमालय से लौटे थे 1915 में। भगवान सदाशिव के आदेश से उनकी आज्ञा थी कि तुम दोबारा अवनिमंडल पर जाओ और शक्तिपात दीक्षा देकर के जीवों का कल्याण करो। 1915 में लौट करके आए और बड़े साइलेंटली उन्होंने जिज्ञासु वर्ग को योग मार्ग में दीक्षित किया। वो बहुत बड़ा भारी प्रचार नहीं चाहते थे, उनकी वैसी इच्छा नहीं थी। हजारों लाखों शिष्य उनके पास आते थे, पर वो उनको केवल जो संस्कारी जिनको देखते थे बस उन्हीं को चुनते थे। उसके बाद उन्होंने हमारे गुरुदेव को ये अपनी योग धुरा सौंप दी और हमारे गुरुदेव ने 50 वर्ष भारत में पूरे भारत में घूम करके योग प्रचार किया है और लाखों लोगों को गुरुदेव ने दीक्षित किया। शक्तिपात योग दीक्षाएं दी, कई योग सम्मेलनों की अध्यक्षता की। 1986 में विश्व योग सम्मेलन में जिसमें राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह आदि, डॉक्टर कर्ण सिंह वगैरह सब उपस्थित थे। गुरुदेव ने उस सम्मेलन की अध्यक्षता की। उससे पहले 1978 में विश्व योग सम्मेलन की अध्यक्षता गुरुदेव ने की, जहाँ विदेशी लोगों के द्वारा ये आक्षेप लगाया गया कि भारत में अब योगी लोग नहीं हैं, शक्तिपात की विधा तो पुरानी चीज है, एंशियंट टॉक्स हैं, ये तो कोई शक्तिपात करने वाला नहीं है, ये तो पुरानी बातें हैं। तब हमारे गुरुदेव ने स्टेज के ऊपर एक प्रोफेसर सिडनी और प्रोफेसर क्रिस्टोफर, 2 लोग थे, उन पर शक्तिपात किया, उनको ध्यान में बिठाया। वो लोग 10 घंटे ध्यान में बैठे रहे। उसके बाद गुरुदेव आश्रम में आ गए, 10 घंटे वो ध्यान में बैठे रहे। विज्ञान भवन की बात है ये। और उसके बाद उन्होंने ऑन स्टेज कहा कि हमको अनुभूति हुई है और हम 10 घंटे एक आसन से बैठे रहे हैं, हमको अनुभव हुआ है और आज हम मानते हैं कि भारत में वस्तुतः योग विद्या अभी भी जीवित है, भारत में यथार्थ योगी है। तो ऐसी ये हमारी योग की परंपरा जिसके हम लोग अनुयायी हैं। हम लोग चूँकि कोई योग के लिए फीस नहीं लेते, कोई बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं करते, साइलेंटली हम लोग अपना काम करते हैं। लगभग 25 आश्रम हमारी इस परंपरा के हमारे गुरुदेव के भारतवर्ष में हैं। गुरुदेव के शिष्यों ने विदेशों में भी आश्रम बनाए हैं। एक इटली के दंपति हमारे गुरुदेव के समय में हमारे समाई आश्रम में रहते थे, उन्होंने इटली में एक योगाश्रम बनाया है। एक कौंडल राव थे, उन्होंने अमेरिका में कैलिफोर्निया में आश्रम बनाया योग का। तो ऐसे देश विदेश में काफ़ी मात्रा में योग का प्रचार है। हमारे आश्रमों में आज भी निःशुल्क योग सिखाया जाता है। हम ध्यान सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, नीति धोती आदि षटकर्म की क्रियाएं कराते हैं और किसी से कोई फीस नहीं लेते। तो आश्रम कैसे चलता है? जो सत्संगी बैठे हुए हैं, जो आश्रम के दीक्षित हैं, इनके डोनेशन से आश्रम चलता है। पर किसी को कोई भी क्रिया सिखाने की, ठहरने की, भोजन की कोई चार्ज नहीं किया जाता। इसलिए ये अपने आप में एक यूनिक कार्य आश्रम के द्वारा होता है। तो बस यही बातें हैं। आप लोग सब बड़भागी हो जो ऐसे पूर्ण योगीराज के चरणों में आकर के बैठे हो और ये आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। इस उपासना को जो हमने की है, ये 7 दिन भगवान शिव की, इसको भीतर उतारना है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि ध्यान का एक प्रकार ये भी है कि षोडशोपचार जो हम बाहर करते हैं उसको हम ध्यान में बैठ के करें। मानस पूजन इसको शास्त्र विधि में कहते हैं। आंखें बंद करके हम बैठ जाएं, अपने इष्ट देव के स्वरूप को अपने सामने लाएं, मन में विचार करें भगवान शिव बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, प्रभु जी बैठे हैं, जैसी जिसकी भावना है। फिर उनके ऊपर जो है पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर घृतम घी से स्नान कराएं, फिर उसके पश्चात जो है मधु से, शहद से स्नान कराएं, फिर शर्करा से स्नान कराएं। उसके बाद उनको बढ़िया वस्त्र पहनावें, तिलक लगाएं, माल्यार्पण करें, फिर उनकी आरती करें। तो ये भी ध्यान का प्रकार है, ये भीतरी उपासना है, मानस पूजन है। और बाहर जो हम करते हैं वो बाह्य पूजन है। बाह्य पूजन मानस पूजन का कारण बनना चाहिए। केवल बाह्य पूजन करते रहेंगे और वो यदि अंदर नहीं उतरा तो बहुत कुछ लाभ पुण्यार्जन तो होता है निसंदेह, सात्विकता तो बढ़ती है, सत्वगुण तो बढ़ेगा, किंतु यदि हम चाहते हैं कि हम अनुभूति मार्ग में आए तो उसके लिए आवश्यक है कि बाह्य पूजन आंतरिक पूजन बने। और वो आंतरिक पूजन जो है वो हमारे मन की एकाग्रता का साधन बने, वो हमको ध्यान में लेके जाए, ध्यान से समाधि में लेके जाए, तो वो हमारे कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो षोडशोपचार आदि प्रारंभ किया
उसका कारण यही था कि जो साधारण जनमानस, जिसका मन बिल्कुल सर्वार्थक है, चंचल है, वो कैसे अपने मन को बांधें, कैसे उनका मन एक जगह टिके। तो ये बाएं उपासना ऋषियों ने प्रारंभ की कि ये मन इसमें लगेगा और धीरे धीरे जैसे भक्ति भाव अपने इष्ट में बढ़ता जाएगा, फिर उसी को वो भीतर करने लगेंगे। एक महात्मा ऋषिकेश में वैष्णव साधु थे, वो त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश में हमारा बड़ा पुराना आश्रम है, हमारे महाप्रभु जी ऋषिकेश में रहे हैं। तो त्रिवेणी घाट पर बैठ करके वो 108 बार मानस पूजन भगवान का, नारायण का करते थे। माने एक बार पूरा हो गया, फिर उसके बाद दोबारा उसी को रिपीट करते, पूरा दिन उनका यही कार्य था। हमारे दादा गुरुदेव सायंकाल को आश्रम से गंगा किनारे भ्रमण के लिए अपने शिष्य मंडली के साथ जाया करते थे। तो योगियों की दृष्टि सब पर रहती है। हमारे महाप्रभु जी गंगा किनारे निकले तो साधु को हमारे महाप्रभु जी ने यूं देखा। शिष्य जो वर्ग साथ में था, हमारे गुरुदेव भी थे, समझ गए कि आज तो महाप्रभु जी ने इस महात्मा पर कुछ कृपा कर दी। निकल गए आगे। अगले दिन फिर गए, फिर उस महात्मा को बड़े गौर से देखा, फिर आगे चले गए। कई शिष्यों ने पूछा, प्रभु जी आपने इसको ऐसे क्यों देखा? प्रभु जी बोले, अरे भाई साधु है, भजन कर रहा है, देख लिया क्या हो गया। उसके 3 दिन के बाद वो महात्मा गंगा किनारे से हमारे आश्रम तक दंडवत प्रणाम करता हुआ है। कहने लगा, प्रभु मैं 20 वर्ष से मानस पूजन करता था, किंतु मुझे अनुभूति नहीं हुई, भगवान के दर्शन नहीं हुए। परसों जब आप मेरे सामने से गए तो मैंने देखा एक बड़ा भारी तेज पुंज है, उसमें आप खड़े दिखाई दिए और उसी समय मुझको एकाएक नारायण का दर्शन होना साक्षात प्रारंभ हो गया। कल आप फिर आए, फिर मैंने आपको देखा, आपके भीतर से एक तेज पुंज निकल के मुझ में प्रवेश कर गया। उसके बाद मेरी अनुभूति और प्रगाढ़ हो गई। तब मेरे मन में आया कि देखने में तो ये साधारण से दिखते हैं, किंतु ये कहाँ रहते हैं, इनका निवास कहाँ है। तब आपने वहीं से बैठे बैठे मुझे कहा कि बेटा देख मैं यहाँ हूँ, तो चला। उसके बाद एक लाइट का एक रास्ता जैसा बन गया और मैं उस पर चल करके आश्रम तक आ गया। प्रभु आपने मुझे निहाल कर दिया, कृतार्थ कर दिया। उसके बाद उस महात्मा को हमारे महाप्रभु जी ने कृपा करके आगे वनों में भेज दिया। वो ऐसा नहीं थे कि भाई अब चेला हो गया तो इसको अपने पैर दबाएं, इसकी कृपा कर दी। ना तो उनका उस महात्मा से परिचय था, देखा साधु है, भजन कर रहा है, कृपा कर दी, अब कल्याण कर दिया, जाओ। तो ये है अनुभूति का मार्ग, ये है सिद्ध योग, शक्तिपात योग। इसकी शिक्षा हमारी परंपरा में दी जाती है। तो इस प्रकार से ये योगाश्रम जो महाप्रभु जी ने हिमालय से लौट के बनाई, इसलिए बनाई ताकि कल्याण का साधन बन सके और ये इनके प्रकारेण बन भी रहे हैं। तो ये हमारी परंपरा है और आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। हमने बहुत बड़ा ये आयोजन रखा था, प्रतिवर्ष ही होता है। 1970 में हमारे गुरुदेव भगवान ऋषिकेश में विराजमान थे। तो गुरुदेव के गुरु भाई थे नरसिंह मूर्ति जी महाराज, वो भी वहाँ गंगा दशहरे के उत्सव में आए हुए थे। तो कुछ ऐसा ग्रहों का योग बना था, तो लोगों के अंदर बड़ी चर्चा थी, बड़ा अनिष्टकारी योग बन रहा है। हमारे गुरुदेव को तो इन सब बातों से खैर कोई ज़्यादा मतलब नहीं, पर एक लोक चर्चा थी कि बड़ा अनिष्टकारी योग है, कुछ होना चाहिए। नरसिंह मूर्ति जी महाराज ने गुरुदेव से कहा कि भाई जी अपने समाई आश्रम में भी रुद्राभिषेक किया जाना चाहिए, होता नहीं है। दशरथ तिवारी एक हमारे गुरुदेव के पुराने भक्त अभी भी मौजूद हैं, वो बैठे थे। उन्होंने कहा जी प्रभु जी रुद्राभिषेक तो अपने आश्रम में होना ही चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई होना तो चाहिए, पर किससे कराएंगे। तो हमारे वेदराम बाबा जी गुरु जी को पंखा कर रहे थे और उनको गुरुदेव ने ऋषिकेश भेजा था। रंगीलाल अग्रवाल ऋषिकेश आश्रम के ट्रस्टी थे, उनको पत्र लिख करके कि मैं वेदराम को भेज रहा हूँ, इसको कोई अच्छे आचार्य के पास में पढ़ने लगा देना। तो रंगीलाल जी ने आचार्य महादेव जी के पास में रुद्री के अध्ययन के लिए उनको लगा दिया था। तो वहाँ लेकर के रुद्राष्टाध्यायी पढ़ रहे थे आचार्य जी से। तो हमारे बाबा जी ने कहा कि गुरुदेव से कि गुरु जी एक हमारे आचार्य जी हैं जिनसे मैं पढ़ने जाता हूँ ऋषिकेश के, वो प्रकांड विद्वान हैं। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, उनको बुला के लाओ। तो इस प्रकार से फिर वो आचार्य जी को आश्रम में लेकर के आए। आचार्य जी से सब बातचीत करके गुरुदेव ने उनको कहा कि ठीक है, श्रावण में आप हमारे यहाँ आना
और हम आपसे रुद्रयाग कराएंगे। उसके बाद फिर वो समाई आश्रम में हमारे 70-71 से जाना प्रारंभ हुए और 90 तक गुरुदेव के समय में बराबर वहाँ लगभग 18-20 वर्ष रुद्राभिषेक होता रहा, जिसमें गुरुदेव तो एकांतवास करते थे। पहले तो गुरुदेव एकांतवास बाहर जाकर के किया करते थे, स्वर्ग आश्रम में कई बार किया, चंडी के पहाड़ पर रह करके एकांतवास किया गुरुदेव ने, और ऋषिकेश में ही एक वो रानी की कोठी है वहाँ लक्ष्मण झूले के पास में, वहाँ गुरुदेव ने 2 बार एकांतवास किया। ऐसे अलग अलग स्थानों पे एकांतवास करते थे, किंतु बाद में जब आश्रम में रुद्रयाग होने लगा तो फिर गुरुदेव ने स्थायी रूप से आश्रम में रह करके एकांतवास करते हुए या अपने संरक्षण में सारा कार्यक्रम कराया करते थे। गुरुदेव के तिरोधान के बाद समाई में व्यवस्था परिवर्तन हुआ। ब्रह्मचारी सत्येंद्र दूसरे किसी आचार्य को बुलाने लगे, तो दिल्ली के गुरु भाइयों ने विचार किया कि भाई आचार्य जी इतने समय से तो वहाँ समाई करते थे, अब तो नहीं जा रहे हैं, तो उनको यहाँ बुला लें। तो वो यहीं रहते थे, पहले तो ऋषिकेश में रहते थे आचार्य महादेव जी, बाद में सन 82 के आसपास वो शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के निमंत्रण पर दिल्ली आ गए थे, और दिल्ली में यहाँ पास में कामकोटी है, वहाँ पर वो कामकोटी में आचार्य हो गए थे वेद के। तो यहाँ पास में ही थे, तो आश्रम में उनका बराबर आना जाना था। बाबा जी ने उनसे कहा कि आचार्य जी आप समाई नहीं जा रहे तो यहीं कर लिया करो। यहाँ तो 91 से फिर यहाँ पर रुद्राभिषेक आचार्य जी के उसमें आचार्यत्व में प्रारंभ हुआ। सत्येंद्र के बाद में फिर आदरणीय भुवनेंद्र झा पुराने गुरु भाई थे, वो लोग, दासलाल जी तो यहाँ रह करके पढ़ते थे, उस समय PhD कर रहे थे विद्यापीठ से। तो इन सब लोगों ने कहा कि अब तो सत्येंद्र नहीं है, तो अब तो आचार्य जी जा सकते हैं समाई में भी। तो आप बाबा जी को लेकर के गए, भुवनेंद्र झा जी बाबा जी से कहा कि आपकी बात मानते हैं आचार्य जी। तो गए तो आचार्य जी से कहा, तो आचार्य जी बोले कि भाई मैं तो अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब तो बीच में व्यवधान कई वर्ष का आ गया, मेरी तो आयु भी हो गई है, मेरे शिष्य को वैकुंठ को ले जाया करो, ये चला जाया करेगा। तो तब से फिर आचार्य वैकुंठ जी वहाँ पर कराने लगे, और पहले यहाँ आचार्य जी कराते थे। आचार्य जी के बाद में हमारे अनिल शास्त्री जी जो हमारे गुरु भाई भी हैं, वो बराबर उनके आचार्यत्व में हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि 90 से लेकर के अब कितना चल रहा है 2025, तो 34-35 वर्ष तो इस आश्रम में भी रुद्राभिषेक होते हुए हो गया है। तो ये सब गुरुदेव की कृपा है। एक बार गुरुदेव ने अपने योग प्रचार कार्यक्रम में यहाँ कहा था कि देखो समय आएगा, इस आश्रम से बड़े बड़े योगी ध्यानी बन के निकलेंगे, आश्रम का बहुत प्रचार होगा। और मैं देखता हूँ कि प्रारंभ में एक छोटे से आश्रम के रूप में जो पौधा लगा था 69-70 में यहाँ, और वो आज इतना विस्तृत होता जा रहा है, इतना बड़ा प्रचार हो गया है, सब उनकी कृपा है। निमित्त वो किसी को भी बना लेते हैं, काम उनका संकल्प करता है। तो गुरुदेव का संकल्प कार्य कर रहा है, और जो आश्रम में आते हैं सबकी आदि व्याधि का नाश भी होता है, ये सब उनकी कृपा है। तो ऐसे ही सबको बस मैं ये कहूँगा कि अपने गुरु मंत्र को बढ़ाओ। 2 घंटे श्वास प्रश्वास की विधि से, जैसा दीक्षा में गुरुदेव ने बताया है या हम भी नई साधकों को बताते हैं, वैसे अपने मंत्र का जप करना चाहिए। जैसी ध्यान की विधि बताई है वैसे ध्यान करना चाहिए। 24 घंटे में से 2 घंटे तो आध्यात्म में लगाने ही चाहिए, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। दिन में अपने कार्य करो, सुबह प्रभु जी की आरती करके, उसके बाद गीता पाठ आदि करके, फिर अपना मंत्र जप करो, ध्यान करो। ये कल्याण का मार्ग है, ऐसा करोगे तो अवश्य कल्याण को पा जाओगे। आश्रम के उत्सवों में समय समय पर आना चाहिए, और इस तेज में ये जो प्रकाश है सद्गुरु तत्व का, इसमें जो भी इस दायरे में आएगा वो अवश्य कल्याण को प्राप्त करता ही करता है। ये सिद्धांत की बात है। तो बस ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अब उसके बाद अब प्रभु जी की आरती करेंगे, उसके बाद ब्रह्म भोज होगा। ये बटुक विद्यार्थी बैठे हैं, भूख लगी होगी सबको। उसके बाद अब ब्रह्म भोज होगा। ब्रह्म भोज में जिसको जो अपनी भोजन की दक्षिणा ब्राह्मणों को देनी है वो दे देना। पहले मैं दूंगा, मेरे पीछे पीछे सब लोग देना। ये नहीं सोचना कि अब यहाँ दक्षिणा दे दी है तो अब हो गया। ब्रह्म भोज की दक्षिणा हम भी देंगे, आप लोग भी यथा योग्य देना। उसके बाद सत्संग का कार्यक्रम, संकीर्तन तो शाम तक चलता रहेगा, इधर भंडारा भी चलता रहेगा। अस्तु। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामदास जी महाराज की जय। योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। गुरुदेव जय जय, सद्गुरु जय।
प्रभु राम लाल जय जय अखंड ज्योति गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय गुरुदेव। इसको पीछे कर दो। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय अखंड। आगे साइड पीछे तो आ जा यार। और शास्त्री जी भी आए हैं। पैर गंदे हो जाएंगे। चाले तो जाने सोसाइटी भजो मेरे मना, भजो मेरे मना, भजो मेरे मना, भजो मेरे
आश्चर्य की बात
है